अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम वेट कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी हमें जब ज्वाइन कर लेंगे तो फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। सो मीनवाइल हम वेट कर रहे हैं। अच्छा जी, आप में से कोई आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये अभी तक 3 मिनट हो गए, अभी तक क्यों नहीं स्टूडेंट्स आए? सर लिंक तो एलएमएस वाला ही फॉलो किया था। अब मुझे नहीं पता कि इन सब जी, लोगों को देर क्यों हो रही है। आप में से कोई अगर ये उस पे ग्रुप पे, आप लोगों का जो पर्सनल ग्रुप है उस पे पोस्ट कर दे, क्योंकि अभी तक आप लोग सिर्फ 3 स्टूडेंट्स हैं, मैं तो क्लास स्टार्ट नहीं कर सकता, फिर बाकियों का मिस हो जाएगा। काइंडली अगर आप कर दें। सर ये हैदर अली तो बॉयज़ ग्रुप में कर देगा। मैं क्योंकि बॉयज़ ग्रुप में नहीं हूँ, और गर्ल्स का मैं कुछ कह नहीं सकता अभी फ़िलहाल। अदीना बेटे आप कर दें, अदीना गर्ल्स में आप कर दें। चलिए जी, हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी भी ऑल्दो स्ट्रेंथ तो बहुत कम है, लेकिन थोड़ा बहुत हम स्टार्ट करते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। ठीक हो गया जी। अच्छा, हमारा जो आज का लेक्चर है, इट इज़ अबाउट बेसिकली एरर डिटेक्शन टेक्निक्स हैं। ठीक है, एरर डिटेक्शन टेक्निक्स होती क्या हैं? अगर आपको याद हो, हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डेफी हेलमैन और हैशिंग फंक्शन पढ़ा था। डेफी हेलमैन और हैशिंग फंक्शन जो था, बेसिकली वो आपके पास डेटा में अगर चेंजेस आ जाएँ, उन चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता था। जैसे मैंने आपसे कहा था लास्ट टाइम भी कि हमारे पास जब हम डेटा को सेंड करते हैं, तो वी शुड हैव अ टेक्नीक कि वी कैन मेक श्योर कि जो डेटा है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, आपका ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जो हम कहते हैं, उसमें कोई चेंजेस ना आए हैं। तो हाउ टू बी श्योर अबाउट इट कि ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आपके पास डेटा में कोई चेंजेस नहीं आई, तो हम क्या करते थे, हम साथ एक हैश कोड भेज देते थे। और जो हैश कोड होता था, वो बेसिकली क्या करता था, आपका जो रिसीवर होता था, वो बेसिकली क्या करता था, उससे वही ऑपरेशन अप्लाई करता था और आपके पास आ जाता था। तो एज़ अ रिज़ल्ट आपको क्या आ जाता था, आप ये वेरीफ़ाई कर सकते थे कि इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द डाटा और नॉट। ठीक है?
तो हम इसको इस तरह देखते थे। तो हमारे पास लास्ट टाइम जो था हमने वहाँ पर जर्नल मैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था कि अगर हमारे पास मैसेजेस में कोई ड्यूरिंग ट्रांसमिशन चेंजेस हैं, तो हमने हैश फंक्शन को भी देखा था और फिर हैश फंक्शन के साथ-साथ हमने डेफी-हेलमैन को भी देखा था। तो ये हमारे पास कुछ लास्ट लेक्चर की कुछ चीज़ें थी जिसको हमने एक्सप्लोर किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है, इट इज़ अबाउट मोर अबाउट फिज़िकल लेयर। ठीक है, जो फिज़िकल लेयर में डेटा ट्रांसमिशन होती है, उसमें हाउ यू कैन बी श्योर कि डेटा आपका चेंज हुआ है, नहीं हुआ। यानी हम बेसिकली फिज़िकल लेयर इट इज़ वन ऑफ द टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास और जगहों पर भी, जैसे हमारे पास आगे हम जाके देखेंगे सीआरसी देखेंगे, जहाँ पर वो टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूडीपी पे भी इस्तेमाल होगा, आईपी लेयर में भी यूज़ होगा। तो ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे और हम शोर करेंगे। सो यहाँ पर आज का जो हमारा लेक्चर है, इसका फ़ोकस ये है कि हाउ टू बी श्योर अबाउट कि हमारा जो डेटा में चेंजेस आएँगी एट द बिट्स लेवल, ठीक है? एट एट बाइनरी लेवल, उसमें हम कैसे भी वी कैन बी श्योर अबाउट कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक हो गया जी। तो अब हमने ज़रा हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन, हम इसको देखेंगे कि हमारे पास ये कैसे काम करता है। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास द लेक्चर एग्जामिन एरर डिटेक्टिंग एंड एरर करेक्टिंग कोड्स, ठीक है? हम इसमें एरर डिटेक्टिंग और एरर करेक्टिंग कोड्स भी देखेंगे, यानी हम किस तरह सही भी कर सकते हैं। After a brief discussion of the distinction between single bits and burst errors, this lecture describes three approaches to error detection. The use of parity bits, ठीक है? हम पहले डिफाइन करेंगे कि जी हमारे पास सिंगल बिट एरर्स क्या होते हैं, फिर हम बर्स्ट एरर्स को देखेंगे। फिर उसके बाद हम 3 टेक्नीक्स को डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें एक पैरिटी बिट्स आ गई और फिर उसमें आपके पास आ जाएगा इंटरनेट चेकसम, और फाइनली फिर हम साइक्लिक रिडंडेंसी चेक यानी सीआरसी को भी देखेंगे। क्लियर हो गया? तो ये वो 3 टेक्नीक्स हैं। सीआरसी, error detecting code, is used in a wide variety of application because of its complexity. We present 3 different approaches describing the CRC algorithm. तो फिर हम CRC को भी फिर हम फर्दर 3 हम उसकी टेक्निक्स अप्रोचेस को देखेंगे, वो कैसे हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमने देखना है कि टाइप्स ऑफ एरर्स हमारे पास क्या होते हैं। ठीक हो गया जी? टाइप ऑफ एरर्स को हम डिस्कस करते हैं वन बाय। टाइप्स ऑफ, जब हम डिजिटल ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो हमारे पास जो एरर्स अकर होते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये हम बेसिकली फिजिकल लेयर की बात कर रहे हैं। वर्ड फिजिकल लेयर इसलिए इस्तेमाल किया था क्योंकि आपको जब आप हम ओएसआई मॉडल की जब हम बात करते थे, तो उसमें आपने देखा था कि जो आपके पास फिजिकल लेयर होती है, उसमें ट्रांसमिशन ऑफ बिट्स की हम बात करते हैं, बिट बाय बिट डेटा ट्रैवल करते हैं। सिमिलरली अपर लेयर्स में भी डेटा की अभी भी स्टोरेज वगैरह जो होती है वो बिट्स की फॉर्म में ही होती है। लेकिन हमारा जो ये आज का लेक्चर है, इसमें वी विल डायरेक्टली टॉक अबाउट बिट्स, और हम बिट्स की पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे। ठीक हो गया? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन डिजिटल ट्रांसमिशन एन एरर अकर्स व्हेन अ बिट इज ऑल्टर्ड बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, दैट इज a binary bit 1 is transmitted and the binary 0 is received, or binary 0 is transmitted and a binary 1 is received. यहाँ पर सबसे पहली जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि हमारे पास एरर होता है बेसिकली क्या है। जब हम एरर की बात करते हैं तो इसमें हमें ये समझ आती है कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, देखें, एक तो बात हमारे माइंड में बड़ी सिंपल है और क्लियर है कि हमारे पास बिट के 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है 0। अगर मैंने बिट को ट्रांसमिट किया है और वो बिट मैंने भेजी है 1 और वो रिसीवर को रिसीव हुई है 0, तो दिस इज़ एन एरर। और अगर मैंने बिट 0 भेजी है और रिसीव हुई है 1, अगेन दिस इज़ एन एरर। तो हमारे पास ये होता है। हमारे पास 2 जनरल टाइप ऑफ एरर्स अकर होते हैं, एक को हम सिंगल बिट एरर कहते हैं, दूसरे को हम बर्स्ट एरर्स कहते हैं। ठीक है? जो हमारे पास सिंगल बिट एरर होता है, वो एक आइसोलेटेड एरर होता है, जो सिर्फ़ एक बिट को ही करता है और अफ़ेक्ट करता है, यानी एक बिट ही ऑल्टर हो जाती है। जैसे आप कहते हैं वो 0 है, 1 हो गई, या 1 हो गई, ये 0, लेकिन वो बाकी बिट्स को अफ़ेक्ट नहीं करता। और जो बर्स्ट एरर होता है, उसकी जो होती है, जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि वो एक नंबर ऑफ बिट्स को अफ़ेक्ट करता है। ठीक है? और उसमें हमारे पास लेट्स से बी बिट्स अफेक्ट हुई हैं, और हम उसमें फर्स्ट और लास्ट बिट तक के हम देखते हैं और उसके दरमियान कितनी बिट्स हमारे पास अफेक्ट हुई हैं। ठीक है? हम यहाँ पर अभी जो एरर बर्स्ट है, ठीक है, ये बर्स्ट एरर है, इसको हम स्टैंडर्ड्स में जो डेफिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज़रा इसको क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं। हमारे पास आई ट्रिपल ई का स्टैंडर्ड 100 है, और आई टी यू इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनिट का जो रिकमेंडेशन है Q9, उसमें बोथ जो एरर बर्स्ट डिफाइन हुआ है हम यहाँ पर पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कैसे डिफाइन हुआ है।
A group of bits in which two successive erroneous bits are always separated by less than given number of x of correct bits. ठीक है, हमारे पास कम से कम दो सक्सेसिव बिट्स के दरमियान में जो हमारे पास एरर आया होगा, ये दो सक्सेसिव बिट्स जो हैं ये एरोनियस बिट्स हैं, यानी इसमें एरर्स हैं और उनके दरमियान में कुछ सही बिट्स भी हैं और वो सही बिट्स एक्स होंगी जो डिफाइन करेंगे. इट कैन बी एनी नंबर. द लास्ट एरोनियस बिट इन द बर्स्ट एंड द फर्स्ट एरोनियस बिट इन द फॉलोइंग बर्स्ट आर अकॉर्डिंगली सेपरेटेड बाय एक्स करेक्ट बिट्स और मोर. ठीक हो गया. तो ये एक्स जो है हमें डिफाइन करते हैं कि हमारे पास क्या होगा. Thus, in an error bus, there is a cluster of bits in which the number of error occurs, although not necessarily all the bits in the cluster suffer an error. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जी हमारे पास जो बर्स्ट एरर है, ये एरर बर्स्ट है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स क्या होती हैं, अफेक्ट होती हैं, यानी उसमें हमारे पास एरर आता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम के तमाम बिट्स ही एरोनियस हों. ठीक है. फिगर 6.1, यहाँ पर ये फिगर है 6.1, ये डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे हमारे पास बहुत टाइप ऑफ एरर्स आ सकते हैं. हमारे पास हमने एक सिंगल बिट पढ़ा है और एक हमने बर्स्ट एरर पढ़ा है. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपके पास भेजी गई थी 1 और रिसीव हुई आपके पास 0. ठीक है, यहाँ पर ये ठहरे मैं ज़रा एनोटेशन ऑन करता हूँ. अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें, ये सिंगल बिट एरर है. इसको मैं सिंगल बिट एरर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी काफ़ी गैप, क्योंकि ये एक्स बिट्स हमने जो डिफाइन की हुई थी ना, उसके दरमियान में ये नहीं आ रहा, तो इसको मैं सिंगल बिट एरर कह रहा हूँ. वरना आप ये भी कह सकते हैं ना जी मेरा बर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ और मेरा बर्स्ट यहाँ पर एंड हुआ, लेकिन हमने जो एक्स की डेफिनेशन की हुई थी उसके मुताबिक हम फिर बर्स्ट को डिफाइन करते हैं. तो ये हमारे पास उस एक्स नंबर ऑफ बिट्स में नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसको सिंगल बिट एरर कह रहा हूँ. और मेरे पास क्या है, ये मैं भेजा मैंने था 1 और मिला मुझे 0, दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट सिंगल बिट एरर. इसको मैं बर्स्ट कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास x की वैल्यू है और इसके दरमियान हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स x वो क्या हुई हैं, अफेक्ट हुई हैं. तो यहाँ पर हमारे पास द बर्स्ट एरर ऑफ लेंथ b10, हमारे पास इसकी जो लेंथ है 10 है, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ बिट्स कितनी आ रही हैं, 10 आ रही हैं. ठीक हो गया जी. तो ये हमारे पास दोनों बिट्स यहाँ पर हमारे पास एरर्स डिफाइन हुए हैं. अच्छा, यहाँ पर हम ज़रा फर्दर इसको एलेबोरेट करते हैं कि किस वजह से हमारे पास सिंगल बिट एरर अकर होता है और हमारे पास क्या है कि कैसे हमारे पास बर्स्ट एरर होता है. अ सिंगल बिट एरर कैन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाइट नॉइज़. वाइट नॉइज़ बेसिकली आपके पास सेम इंटेंसिटी की एक सिग्नल होता है जिसमें हमारे पास रैंडम फ्रीक्वेंसीज होती हैं. तो जो आपके पास मेन सिग्नल आता होता है डेटा का, जब उसके साथ ये इंटरफेरेंस करती है वाइट नॉइज़, यानी हमारे पास सेम इंटेंसिटी की नॉइज़ होती है, तो आपके पास क्या हो जाती है, डिटोर इसे मैं प्रॉपर्ली प्रोनाउंस करता हूँ, डिटोरिएट होती है. डिटोरिएशन जब होती है तो उसकी वजह से आपके पास ये जो रिसीवर है वो कंफ्यूज हो जाता है, एज अ रिजल्ट आपके पास सिंगल बिट आता है. बर्स्ट एरर जो है वो मोर कॉमन है और मोर डिफिकल्ट टू डील है क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स डिस्टर्ब हुई होती हैं. इम्पल्स नॉइस, इम्पल्स मीन्स कि एक स्पाइक आई है और स्पाइक की वजह से आपके पास जो नंबर ऑफ बिट्स हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ बिट्स क्या हुई हैं, अफेक्ट हुई हैं. अच्छा, तो ये तो हमने थोड़ा-सा डिस्क्राइब किया, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसमें हमने डिस्क्राइब किया कि जी हमारे पास टाइप ऑफ एरर्स कौन-से हैं. तो हमें पता चला जी हमारे पास 2 टाइप्स के एरर हैं. एक को हम सिंगल बिट एरर कहते हैं, दूसरे को हम क्या कहते हैं, बर्स्ट एरर या एरर बर्स्ट कहते हैं. एरर डिटेक्शन. अब एरर डिटेक्शन वो मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए हम एरर्स को डिटेक्ट करते हैं कि हमारे पास बिट्स जो हैं वो चेंज हुई हैं. रिगार्डलेस ऑफ द डिज़ाइन ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम देयर विल बी एरर्स रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ वन और मोर बिट्स इन द ट्रांसमिटेड फ्रेम. अच्छा, यहाँ पर एक बात की जा रही है कि आपके ट्रांसमिशन जितने भी बेहतरीन डिज़ाइन हुए लेकिन वहाँ पर ज़रूरी ही एरर होंगे. एरर्स क्यों होंगे, क्योंकि हमारे पास जो चैनल है वो रिलायबल नहीं होता. ठीक है, तो हमारे पास एरर्स होंगे. ठीक है, वो एरर एक बिट के भी हो सकते हैं, वो मल्टीपल बिट्स के भी हो सकते हैं. और यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया हुआ है फ्रेम. तो हमारे पास जो डेटा है वो ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स डिफाइंड पैकेट्स के. In what follows, we assume data are transmitted as one or more contiguous sequence of bits called frame, जिसकी हमने बात की. We define these probabilities with respect to errors in the transmitted form. ये हमारे पास कुछ probabilities define हुई हैं और इनको हमने with respect to errors जो हमारे पास transmitted bit frames हैं, यानी हमारे पास जो data आया है उसमें errors हैं और उन errors को हम हमारे पास ये कुछ probabilities हैं जो आगे जाके हमारे पास इस्तेमाल होंगी, उनको हमने define किया. पी बी ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है. प्रोबेबिलिटी आपने
काफ़ी अरसे से मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे हैं। अभी भी आपने अपनी बीएस की डिग्रीज़ में प्रोबेबिलिटीज़ को डिस्कस किया होगा। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? किसी चीज़ के अकर होने के चांस को हम कहते हैं कि देखिए एक चीज़ फ्यूचर में अकर होने वाली है, उसके क्या चांसेस हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है? तो पीबी प्रोबेबिलिटी दैट अ बिट इज़ रिसीव्ड इन एरर, ऑल्सो नोन एज़ बिट एरर रेट। ये वो प्रोबेबिलिटी है जो हम अज़्यूम कर रहे हैं या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ बिट्स जो हम रिसीव करेंगे, वो उसमें एरर होंगे। पीबी P1 क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट अ फ्रेम अराइव्स विद नो बिट एरर्स। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक फ्रेम हमारे पास आएगी और उसमें कोई एरर नहीं होगी? यानी कितने चांसेस हैं, कितने परसेंट चांसेस हैं हमारे पास एक हमने फ्रेम रिसीव किया और उसमें कोई एरर नहीं है? P2 आपको क्या कह रहे हैं? प्रोबेबिलिटी दैट विद नो एरर डिटेक्टिंग एल्गोरिथम इज यूज्ड, अ फ्रेम अराइव्स विद वन और मोर अनडिटेक्टेड एरर्स। अच्छा, हमने यहाँ पर एक एरर डिटेक्टिंग एल्गोरिदम यूज़ किया, ठीक है? ये एक ऐसा एल्गोरिदम होता है जिसकी बेस पर या जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एरर्स को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि एक फ्रेम मिली है और उसमें एरर्स हैं लेकिन वो डिटेक्ट नहीं हुए, तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है? और हमने यहाँ पर साथ-साथ क्या यूज़ किया है, एरर डिटेक्शन कोड भी एल्गोरिदम भी यूज़ किया है। यानी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास एक फ्रेम रिसीव हुई, उस फ्रेम को हमने एरर डिटेक्टिंग एल्गोरिदम से पास किया, वो फ्रेम हम तक रिसीव हुई और अब हम उसमें ये देखना चाह रहे हैं कि क्या कितनी इसमें चांसेस हैं कि हमारे पास इसमें एरर्स हैं और वो अनडिटेक्टेड रह गए। ठीक है? एक या एक से ज़्यादा चांसेस। P3 probability that with an error detecting algorithm in use, a frame arrives with one or more detected errors। यहाँ पर क्या आते हैं? अनडिटेक्टेड एरर्स थे, लेकिन हमें पता नहीं चलेंगे। यहाँ पर हमने एरर्स को डिटेक्ट किया है और यहाँ पर अब कोई अनडिटेक्टेड एरर्स नहीं है। तो ये हमारे पास 4 किस्म की प्रोबेबिलिटी मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास एक बिट रिसीव हुई है, उसमें एरर है। हमारे पास एक फ्रेम रिसीव हुई है, उसमें कोई एरर नहीं है। हम एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं एरर डिटेक्शन कोड और हमें वो फ्रेम रिसीव हुई है, लेकिन उसमें एरर्स हैं। हम एरर डिटेक्शन कोड एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं, हमें एक फ्रेम मिस रिसीव हुई है, उसमें तमाम डिटेक्टेड एरर्स हैं और कोई अनडिटेक्टेड एरर्स नहीं है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो इसकी मदद से हम एरर डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट कंसिडर द केस इन व्हिच नो मीन्स आर टेकन टू डिटेक्ट एरर। इसमें हमारे पास ये जो हमारे पास फर्स्ट केसेज़ हैं पीबी और पी1, इसमें हमारे पास कोई चांसेस ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एरर डिटेक्शन एल्गोरिदम ही यूज़ नहीं हुए। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेड एरर P3 इज़ 0। To express the remaining probability, assume the probability that any bit in is in error PB is constant and independent of each bit. Then we say that. अच्छा, अगर हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगा तो हमारे पास क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ P3 क्या होगी, 0 होगी, यानी कोई एरर नहीं है। ठीक है? तो हम यहाँ पर P1 को प्रोबेबिलिटी दैट फ्रेम अराइव्स विद नो बिट एरर इज़ इक्वल टू, देखिए हमारे पास किसी भी चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी होती है, हम जब दोनों को ऐड करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। यानी अगर मेरे पास P1 है और PA है और PB है, दोनों को मैं 2 ही मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास 0 हो जाएगी। अच्छा, तो अगर मैं कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी दैट अ फ्रेम अराइव्स विद नो बिट एरर और यहाँ पर पीबी आपको क्या कह रहा है कि इसमें एरर है, तो मैं P1 को कैसे फाइंड आउट कर सकूँगा? 1 को पीबी से माइनस कर दूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? P1 आ जाएगा, क्योंकि जब मैं P1 और पीबी को ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? 1 आएगा। तो P1 को माइनस करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए मैं उधर जाऊँगा तो मैं वो कर दूँगा। F मेरे पास क्या है? नंबर ऑफ बिट्स पर फ्रेम, कि एक फ्रेम में कितनी बिट्स हैं, ठीक है? सिमिलरली P2 को कैसे फाइंड आउट करूँगा? यही वही फ़ॉर्मूला आ गया, 1 माइनस P1। ठीक हो गया? तो इसमें आपको किसी कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। Where f is the number of bits per frame। ठीक हो गया? In words, the probability that a frame arrives with no bits error decreases with probability of a single bit error increasing। बिल्कुल ठीक है। हमारे बड़े सिंपल वर्ड्स में ये है कि एक फ्रेम में द प्रोबेबिलिटी दैट अ फ्रेम अराइव्स विद नो बिट एरर डिक्रीजेस, कि उसमें हमारे पास फ्रेम आ रही है जिसमें कोई बिट एरर नहीं है, तो वहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसकी इंक्रीज हो जाएगी, सिंगल बिट एरर की, ऑब्वियसली। Also the probability what a frame arrives with no bit errors decreases with increase in frame length। अब हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास वो इंक्रीज हो रही है नो बिट एरर्स की, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेम लेंथ बढ़ रहे हैं। द मोर द बिट इट हैज़ द हायर द प्रोबेबिलिटी दैट वन, जितनी हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स होंगी उतनी ज़्यादा हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारे पास एरर्स आ गए, ठीक है? तो ये प्रोबेबिलिटी वाला काम हम जल्द ही ख़त्म करने वाले हैं और हम अब हमारे पास सिंपल डिस्कशन रह गई। तो यहाँ पर थोड़ी सी अगर कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे।
This is the kind of result that motivates the use of error detection technique to achieve desired frame error rate on connection with given जिसे कहते हैं BER का मतलब क्या है बिट एरर रेट कि हमारे पास कितने एरर्स आ रहे हैं बिट्स में ठीक है तो ये वो टेक्निक्स हैं जिनकी बेस पर हमने एरर डिटेक्शन यूज़ किया ऑल दीज टेक्निक्स ऑपरेट्स ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल क्या है बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फॉर अ गिवन फ्रेम ऑफ बिट्स एडिशनल बिट्स दैट कंस्टिट्यूट्स एन एरर डिटेक्शन कोड आर एडेड बाय द ट्रांसमीटर हम क्या करते हैं हम जो ये बिट जो डेटा भेजने चाहते हैं इसके साथ एडिशनल बिट्स भेजते हैं और ये जो एडिशनल बिट्स होती हैं बेसिकली ये कौन सी बिट्स होती हैं ये एरर डिटेक्शन बिट्स होती हैं ताकि इसको हम भेज दें किसके साथ अपने डाटा के साथ ये कौन भेजेगा ये ट्रांसमीटर भेजेगा ठीक है और जो रिसीवर होगा वो इसको रिसीव करेगा वो इस एरर डिटेक्शन कोड को सेपरेट करेगा सेपरेट करने के बाद इस डाटा पर दोबारा क्या करेगा वही मैकेनिज्म अप्लाई करेगा उससे भी एक कोड आएगा और फिर इन दोनों कोड्स को कंपेयर किया जाएगा अगर ये दोनों कोड सेम है दिस मीन देयर इज नो एरर और अगर ये दोनों कोड्स डिफरेंट हैं दिस मीन्स कि देयर इज एन एरर तो ये हमारे पास बेसिक सा फॉर्मूला है जो हमने बता दिया typically for a data block of k bits the error detecting algorithm yields an error detection codes of n minus k bits ये बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास जो फॉर अ डेटा ब्लॉक के है और मेरे पास क्या है एरर डिटेक्टिंग कोड जो है वो n माइनस के बिट्स का होगा तो मेरे पास n माइनस 6k होगा ये थोड़ी सी यहाँ पर मुझे मिस्टेक लग रही है इसको हम ज़रा देख लेते हैं ठीक है द एरर डिटेक्शन कोड ऑल्सो रेफर्ड एज चेक बिट्स जाहिर सी बात है इज अपेंडेड टू द डेटा ब्लॉक टू प्रोड्यूस फ्रेम ऑफ n बिट्स ठीक हो गया which is then transmitted the receiver separates the incoming frame into k bits of data. The receiver performs the same error detection calculation on the data bits and compares the value with the value of the incoming error detection code. ये वही बात है जो हमने कर ली है. A detected error occur if and only if there is mismatch. अगर दोनों मैच नहीं करेंगे तो mismatch होगा. Thus P3 is the probability that frame contains errors and that the error detecting scheme will detect the fact. ठीक है ये P3 वो probability है कि हमारे पास फ्रेम में error है. P2 is also known as residual error. Error rate and the probability that an error will be undetected despite the use of error detection scheme ये हमारे पास इसकी बात कर रहे हैं P2 की बात कर रहे हैं ठीक हो गया जी तो ये हमारे पास एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास कैसे एरर्स आएंगे अच्छा अब हम उन स्कीम्स की बात करेंगे जिन स्कीम्स के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं एरर की डिटेक्शन कर सकते हैं ठीक है तो हम सिंपली बड़े आसानी से चलेंगे बेटे अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ रेज योर हैंड और आप ये पूछ सकते हैं ठीक है The simplest error detection scheme is to append a parity bit to the end of a block of data. सबसे आसान जो है और ये आप लोगों ने किया हुआ भी होगा ये आपको अगर याद हो हमारे पास जो लिंक लेयर था उसमें हम पैरिटी चेक डालते थे अगर आपको याद हो उसमें हम ये करते थे कि जब OSI मॉडल की जो डेटा लिंक लेयर थी जिसे हम लिंक लेयर भी कहते हैं उसमें हमारे पास फ्रेम आती थी और फ्रेम में हम देखते क्या थे हमारे पास नंबर ऑफ वंस कितने हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दोज नंबर ऑफ वंस अगर वो इवन होते थे या ऑड होते थे तो हम इवन पैरिटी को अपेंड कर देते एक सिंगल पैरिटी को ऐड कर देते थे एट द एंड ऑफ द जो हमारे पास ट्रेलर होता था वहाँ पर डाल देते थे और फिर रिसीवर चेक करता था कहीं पर ये एरर तो नहीं है कि हमारे पास पैरिटी में चेंज तो नहीं आया एग्जैक्टली ये वही पैरिटी चेक है तो यहाँ पर पढ़ लेना सिंपलेस्ट error detecting scheme is to append a parity bit to the end of a block of data ठीक हो गया the typical example is character transmission एक single character जो ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें हम ये कर सकते हैं in which a parity is attached to each 7 bit IRA करेक्टर जो भी आपके पास सिंपल ASCII करेक्टर होगा या कोई भी करेक्टर होगा 7 बिट्स का होगा उसके साथ आपने एक एरर डिटेक्शन कोड देना है यानी पैरिटी बिट डालनी द वैल्यू ऑफ दिस बिट इज सेलेक्टेड सो दैट द करेक्टर हैज इवन नंबर ऑफ वंस इवन पैरिटी और ऑड नंबर ऑफ वंस ऑड पैरिटी ठीक है तो हमारे पास दोनों हो सकते हैं हाउएवर दैट इफ अच्छा यहाँ पर जो है ये मैं आपको सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर मेरे पास सिंगल बिट एरर आएगा ना तो वो तो मैं बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर लूँगा फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन सिर्फ एक ही बिट चेंज हुई और वो जो बिट थी वो डाटा बिट थी वो पैरिटी बिट नहीं थी तो वो मुझे क्लियर हो जाएगी कि जी मैंने तो भेजी इवन पैरिटी की नंबर ऑफ वंस थे लेकिन रिसीवर को ऑड मिल रहे हैं तो वो एरर डिटेक्ट हो जाएगा सिमिलरली एक और चांस भी हो सकता है कि मैंने ऑड भेजे थे और एक बिट चेंज हुई तो वो इवन बन गए वो भी डिटेक्ट हो जाएगा मसला दो जगह आएगा एक जगह ये आएगा कि अगर आपके पास पैरिटी बिट ही चेंज होगी तो फिर हमारे पास मसला आएगा
लेकिन अगर हमारे पास मोर देन 1 बिट्स हुई तो फिर हमारे पास वो एरर जो होगा वो अनडिटेक्टेड रह जाएगा। वो एरर क्यों अनडिटेक्टेड रह जाएगा? बिकॉज़ वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मोर देन 1 बिट्स चेंज हुई हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने भेजी थी इवन पैरिटी और 2 बिट्स होने के बाद बिट्स तो चेंज हो गई लेकिन वो इवन पैरिटी रही तो वो अनडिटेक्टेड एरर्स होंगे। तो यहाँ पर जो हम अनडिटेक्टेड एरर्स की बात कर रहे थे, अब आपको बड़ा क्लियरली समझ आ गया होगा कि जी पैरिटी तो हमारे पास बिट्स तो चेंज हो रही हैं लेकिन वो बिट्स कैसे अनडिटेक्टेड रह जाती हैं, मैंने आपको सिंपल एग्ज़ाम्पल दे दिए। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल बड़ा क्लियरली और भी मेंशन है, इफ अ ट्रांसमीटर इज़ ट्रांसमिटिंग अ कैरेक्टर जी जिसकी एस की वैल्यू ये है, ठीक है, इज़ यूज़िंग ऑड पैरिटी। ऑड पैरिटी क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ वन्स क्या है? यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ वन्स 4 हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आप इसको ज़ीरोज़ को अगर देखें, तो आपके पास ये ऑड है, लेकिन ये आप देख लेंगे, ठीक है? इसमें हम देख लेंगे। इट विल अपेंड 1 एंड ट्रांसमिट लाइक दिस, ठीक है? 1 द रिसीवर examines the received character and if the total number of ones is odd, assumes that no error has occurred. If one bit or any odd bit of the bit is erroneous inverted during the transmission, something like this, then receiver will detect an error. ठीक है, जो हमने बात की थी ये वो आ गई। ठीक हो गया? टू डायमेंशनल पैरिटी चेक। जरा कोशिश करेंगे कि हम अपने मेथड्स को इम्प्रूव करें कि जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि हमारे पास यहाँ पर एरर आ रहा है। एक मिनट बेटे मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है? जैसे हमने देखा कि हमारे पास सिंगल पैरिटी में हमारे पास अब एरर्स आ रहे हैं और हमारे पास पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर्स हैं, तो हम अब टू डायमेंशनल पैरिटी चेक की तरफ जाएंगे। द टू डायमेंशनल पैरिटी स्कीम इलस्ट्रेटेड इन फिगर 6.3 इज मोर रोबस्ट, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देन सिंगल पैरिटी। कैसे हम देखते हैं, पहले हम ज़रा इसका मैकेनिज्म देख लें और फिर हम इस पर एग्जाम्पल करेंगे ताकि हमें समझ आ जाए। द स्ट्रिंग ऑफ डेटा द स्ट्रिंग ऑफ डेटा बिट्स टू बी चेक्ड इज अरेंज इन टू डायमेंशन, यानी हम रोज और कॉलम्स में उसे करेंगे। Append to each row I is an even parity bit R, I for n, R for that row, ठीक है। Append at each column J is an even given parity CJ, so that for the column, मतलब मैं आपको इन शॉर्ट कर दूं, लिखने में यहाँ पे शायद प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो डेटा होगा वो टू डायमेंशनल अरेंज होगा, वो रोज और कॉलम्स में होगा। हर रो की अपनी पैरिटी वैल्यू होगी, हर कॉलम की अपनी पैरिटी वैल्यू होगी। दस द एरर डिटेक्शन कोड कंसिस्ट ऑफ आई, ठीक है, ये मेरे पास रो का आ जाएगा, जे मेरे पास कॉलम का आ जाएगा पैरिटीज, और प्लस वन मेरे पास टोटल पैरिटीज आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला है, और आई प्लस जे, और मैं जब वन इसमें ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास एक एरर डिटेक्टिंग कोड आ जाएगा जिसकी बेस पर मैं क्या कर सकता हूँ, डिटेक्ट कर सकता हूँ एरर्स। इन दिस स्कीम एवरी बिट पार्टिसिपेट्स इन टू पैरिटी चेक्स। वहां पर हमारे पास हर स्कीम जो थी वो पैरिटी में पार्टिसिपेट नहीं करती थी, लेकिन यहाँ पर हम हर बिट करेगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम देखते हैं, पहले स्टडी कर लेते हैं फिर हम इसको देखेंगे। फिगर 6.3 बी शोज द स्ट्रिंग ऑफ 20 बिट्स। 20 बिट्स हैं हमारे पास, ये हम इस बिट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 20 बिट्स हैं, ठीक है। अरेंज इन अ ग्रिड ऑफ 4x5। हमने पाँच पाँच की हमने फ्रेम बना ली और हमारे पास ये चार बन गई, ठीक है। 4x5 हो गई, ठीक है। तो हमारे पास कितने कॉलम्स हो गए, 5 कॉलम्स हो गए और 4 रोज हो गए, ठीक है। विद द पैरिटी बिट्स कैलकुलेटेड, और हमने पैरिटी के लिए एडिशनल एक कॉलम इंक्रीज कर दिया और एक रो इंक्रीज कर दिए। फॉर दैट रीजन हमारे पास 5x6 आ गई है। तो एक कॉलम और एक रो इंक्रीज हुई, ये पैरिटी को अकोमोडेट करने के लिए किया। When a single bit error occurs in figure 6.3, both the corresponding row and column parity bits now indicates an error, ठीक है। हमारे पास अभी हम इसको ज़रा कैलकुलेट करके देखेंगे, फिर हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जर्नल पैरिटी चेक कैलकुलेशन का एक जर्नल हमारे पास स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे पास कॉलम्स हैं और हमारे पास रोज़ हैं, और ये आर जो हैं ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रोज़ की पैरिटीज़ हैं, और आपके पास C1 C2 अप टू CJ जो हैं ये आपके पास कॉलम की पैरिटीज़ हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो एग्जांपल थी जिसमें अपने 20 बिट्स को सेंड करना था, तो यहाँ पर आप देखें आपके पास इवन पैरिटी है तो ये 1 आ गया, इवन पैरिटी आपके पास 1 आ गया, ये आपके पास आती जा रही है, ठीक हो गया।
क्लियर हो गया जी। यहाँ पर फिर आपके पास मुख्तलिफ अपनी मुताबिक आपके पास जो पैरिटीज़ बनती जा रही हैं, वो आपके पास यहाँ पर आ गई। क्लियर हो गया? अब जब ये डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा, डेटा जब आपका ट्रांसमिट किया जाएगा, तो उसी के मुताबिक आपके पास क्या होंगी, रिसीवर रिसीव करेगा और उसी के मुताबिक आपकी रीअरेंजमेंट होगी आपकी बिट्स की। और जब आपकी बिट्स की रीअरेंजमेंट होंगी, तो उसमें आप देखेंगे कि इफ़ देयर इज़ एनी एरर, ठीक है, तो एरर डिटेक्ट कर लेंगे। जैसे हम देखें यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 1 आना था, लेकिन इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग बिट थी, उस पर 0 आ रहा था। तो हम वी कैन आल्सो आइडेंटिफाई यहाँ पर इस जो आपके पास 2 डायमेंशनल होता है, उसमें एक और भी चीज़ अच्छी होती है कि यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई कि किस बिट में एरर आया है। उससे पहले जो हमारे पास था, उसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे कि हमारे पास किस बिट में एरर आया है। तो यहाँ पर हमें रो पता है, यहाँ पर हमें कॉलम पता है, तो हम बता सकते हैं कि इस बिट में एरर है। तो यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे भी बताया जा रहा है कि हम देखेंगे तो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग जहाँ पर एरर है, उसे भी इंडिकेट किया जा रहा है। तो इट इज़ मोर रोबस्ट, ठीक है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसमें हो सकता है। लेकिन इसमें भी अनट्रैकेबल अनकरेक्टेबल एरर्स पैटर्न्स आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, हम आगे पढ़ते हैं। If an even number of errors occurs in a row, the errors are detected by the column's parity bit. Similarly, if even number of errors occur in the column, the errors are detected by the row's parity. However, any pattern of 4 errors forming a rectangle as shown in 6.3, it is undetectable. क्योंकि हमारे पास उसके मुताबिक फिर पैरिटी चेंज हो जाएगी और पैरिटी इस तरह चेंज हुई है कि वो पुरानी वाली आपके पास कोड पे आ गई है। तो यहाँ पर भी चांसेस हैं कि आपके पास जो एरर्स हैं वो अनडिटेक्टेबल रहें। ठीक हो गया। यहाँ पर फिर एक एग्जांपल दी हुई है, इस एग्जांपल को हम ज़रा क्विकली देख लेते हैं। हमारे पास ये डेटा है जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास 9 बिट्स हैं। तो ये आपके पास 9 बिट्स एज इट इज़ आ गई हैं और ये एडिशनल आपके पास कॉलम ऐड किया गया है टू अकोमोडेट रो पैरिटीज़। ठीक है, सिमिलरली ये तमाम आपके पास आ गई हैं। ये आपके पास क्या आ गया, अब आपके पास ये आपके पास डेटा आ गया। ये जो डेटा सेंड होगा, तो आप देखें आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये एडिशनल आपके पास जो एक एक बिट्स आ रही है, ये बेसिकली अब आपके पास कौन सी बिट हो गई है, ये आपके पास वो पैरिटी बिट हो गई है। लेकिन ये वैसे ही जा रही है जैसे आपके पास सिंगल पैरिटी जाती थी, लेकिन अब ये आपके पास कैसी जा रही है, वहाँ पर आपके पास रिसीव हो रही है और रिसीव होने के साथ-साथ ये आप इंडिपेंडेंटली आप इसको अरेंज कर देंगे कुछ इस तरह, और वहाँ पर आप बड़ी आसानी से एरर्स को फाइंड आउट कर सकेंगे और इफ देयर आर एरर्स, तो वो एरर्स आइडेंटिफाई हो जाएँगी। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास दूसरी टेक्नीक हो गई है जिसको हमने एक्सप्लोर किया और देखा। अब हम नेक्स्ट टेक्नीक पर आते हैं व्हिच इज़ कॉल्ड इंटरनेट चेकसम। ठीक है? आपको याद होगा ये चेकसम का जो हमारे पास था, ये हमारे पास जो आपके पास कौन-सी लेयर थी, मैं आपको याद दिला देता हूँ। हमारे पास आपके पास एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन जो आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर थी, उसमें इंटरनेट चेकसम आया था। ठीक है? और ये आपके पास आईपी लेयर पे भी होती है और आपके पास टीसीपी यूडीपी पे भी होती है। आईपी लेयर तो आपके पास आ जाती है ना, कौन-सी लेयर आपके पास, जिसे आप नेटवर्क लेयर कहते हैं, और टीसीपी और यूडीपी आपके पास कौन-सी लेयर आ जाती है, जिसे आप ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं। तो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली वही कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, उसमें हम एरर डिटेक्शन को हम देख रहे हैं और आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि हम कैसे बता सकते हैं कि डेटा में चेंजेस आए हैं। The Internet checksum is an error detecting code used in many internet standard protocols including IP, TCP and UDP. ये आपको नाम पता है, इनके काम भी पता है। आईपी प्रोसेस होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन के लिए, टीसीपी और यूडीपी आपके पास किसके, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए होती हैं। द कैलकुलेशन मेक यूज ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, आपको पता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एंड वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन। ठीक है, टू परफॉर्म वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन ऑन अ सेट ऑफ बाइनरी डिजिट, रिप्लेस जीरो डिजिट विद वन एंड वन डिजिट विद जीरो, कॉम्प्लीमेंट ले लिया और फिर एडिशन ऑफ टू बाइनरी इंटीजर्स आता है। ठीक है, यहाँ पर ये एग्जांपल दी हुई है। The two numbers are treated as unsigned binary integers and added. If there is a carry out of the leftmost bit, add one to the sum. This is called end round one. इसको मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। सिंपल हमारे पास जो सिंपल पहली पॉइंट की जो आपके पास एक्सप्लेनेशन है, वो इस एग्जांपल में बड़ी क्लियरली गिवन है और हम उसको ज़रा देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, हमारे पास दो बाइनरी नंबर्स हैं, आपने उसको सम कर दिया, 10 से 1 आया, ये आपके पास सम आ गया। इसमें कोई चीज़ अगर कोई डाउटफुल है तो आप पूछ लें।
अच्छा, ये जो सेकंड पॉइंट है ये बता रहा है कि जी हमने 2 नंबर्स ऐड किए, लेकिन इसकी जो लेफ्ट मोस्ट बिट है, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बिट। अगर हमारे पास किसी कैलकुलेशन में लेफ्ट मोस्ट बिट यानी कैरी आउट होता है, तो उस केस में हमने क्या करना है, उस केस में हम क्या करेंगे, हम 1 को ऐड कर देंगे और हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी फिर हम उसे कंसिडर करेंगे, ठीक है? तो ये आपके पास कुछ इस तरह काम करेगा, तो ये आपने याद रखना है। Typically, the checksum is included as a field in the header of a protocol data unit, such as IP datagram. ये आपको याद होगा कि आपके पास IP आई डोंट नो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन TCP का आपको हेडर ज़रूर पढ़ाया होगा, जो भी जिस टीचर ने भी आपको पढ़ाया होगा। तो उस TCP के हेडर में आपके पास चेकसम की एक प्रॉपर फील्ड होती थी। यहाँ पर तो IP डेटाग्राम की बात की है क्योंकि IP डेटाग्राम आई डोंट नो आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। लेकिन जो टीसीपी का हेडर था उसमें आपके पास एक चेकसम की फील्ड होती थी और उस फील्ड में आप जो अपना चेकसम का कोड होता था वो फिल करते थे या ऐड करते थे। और मैकेनिज्म डिटेक्शन का वही होता था कि आप क्या करते थे कि आप डेटा को सेंड करते थे और ट्रांसमिटर जो रिसीवर होता था फिर वो हेडर को ओपन करके देखता था और जो डेटा फील्ड होती थी उसे ओपन करके देखता था। डेटा फील्ड पर वो सेम प्रोसीजर जो आपके ट्रांसमिटर ने अप्लाई किया होता था वो अप्लाई करता था और जो आपके हेडर में आपके पास चेकसम का कोड होता था उससे कंपेयर करता था। अगर दोनों कोड्स बराबर होते थे तो फिर हम कंसिडर कर लेते थे कि देयर इज़ नो एरर और अगर हमारे पास कोड में कोई चेंज होता था हम कहते थे कि देयर इज़ एन एरर। ठीक है और हम उसको डिस्कार्ड कर देते थे या हम नया पैकेट को दोबारा मंगवाते थे। To compute the checksum field is first set to all zeros, ठीक है। The checksum is then calculated by the performing ones complement addition, ये जैसे हमने किया है, of all the words in the header and then taking ones complement operation of the result. The result is placed in the checksum field. जो हमने बात की है, exactly वैसे ही करता है। To verify the checksum, the ones complement sum is computed over the same set of octets, including the checksum field. If the result is all ones bits द चेक इज सक्सीड्स, ठीक है। ये रिसीवर साइड पे जो बात कर रहा है जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी इसी की एलोबरेशन है कि यही प्रोसेस वहाँ पर रिपीट होगा। ओके स्टूडेंट, मेरा हमारा यहाँ पर अब फर्स्ट सेशन जूम का एंड हो रहा है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप ज्वाइन करें और फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो रिमेनिंग एग्जाम्पल है इसको हम आगे जाके देखते हैं। थैंक यू।